फिर कहते हैं कि हम बहुत सबका पैर पड़े गिरे हैं, अब हमारा पैर सब पड़ेंगे गिरे। नाली खोल दीजिए तो ढका हुआ है, तब हम साफ करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज की टीम भैंसैया टोला के निकट स्थित रघुनाथ दास की गली वार्ड नंबर 22 में है और हम बनेंगे आपकी आवाज के तहत। हम आपको एक और आवाज बनके किसी और जनमानस की जो आपकी मुश्किलात है उनको दिखा रहे हैं। हर दिन कहानी नई लेकिन विषय एक। जी हाँ, अभी हम फिर उसी सड़क के विषय को उठाने आए हैं और इस बार हम गली में घूम रहे हैं। आप सड़क की बदहाल स्थिति के बाद आप गली की बदहाल स्थिति देख रहे हैं। हम कह सकते हैं कि अगर सड़क पे एक बार कुछ दूर तक अगर कुछ समस्याएं हैं तो उसके बगल से गुजरा जा सकता है, लेकिन एक सकरी गली जहां से शायद एक ई रिक्शे गुजरने के बाद आपके खुद के निकलने की जगह ना हो, अगर उसकी स्थिति इतनी बदहाल होगी तो आप उन लोगों की दुख का अंदाजा लगा ले जो यहाँ से हर दिन गुजरते हैं। बारिश होने पे उनका क्या हाल होता होगा आपको पीछे से दिखाते हुए आए कि उसकी क्या स्थिति है। नाली का जो कचरा है वो 45 दिनों से ज्यादा हो गया यहाँ निकाल के बाहर की तरफ रखा हुआ है। स्थानीय लोग बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान है। आप देख सकते हैं यहाँ लोग अपनी आवाज उठाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए हम किसी से जानते हैं कि यहाँ लोगों की स्थिति क्या है और उन्हें ये समस्याएं कितने दिन से इसका सामना करना पड़ रहा है। नमस्ते मैम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीतू सोनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मोहल्ले में जब खुदाई हुई सीवर के नल पाइप के लिए तो वो तो ठीक है, अच्छी चीजें हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप अगर उधर से आकर देख रही होंगी कि नाली का पानी रोड पर आ चुका है, नालियों में से गंदगी नहीं निकाली जा रही, उसकी वजह से नाली खचाखच भरी हुई है, उसमें कीड़े वगैरह पड़ रहे हैं और उसी के बगल में हमारी दुकानें सभी चीजें। क्या आपने इसके बारे में सभासद को यहाँ के सभासद को अवगत कराया? सभासद को अवगत कराया, नेट पर डाला, उनको ट्विटर पे डाल के उनको कहा कि हाँ ये चीजें हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन के बाद जीतने के बाद एक बार भी यहाँ झांकना जरूरी है। आइए किसी और से भी सुनते हैं इसका हाल। ये गली इस उम्मीद पर थी कि शायद चुनाव होंगे और शायद हमें मुक्ति मिलेगी इस समस्या से। जैसे ही चुनाव हुए हमने पूरी कोशिश की कि हमारे सभासद जी इसका मतलब जो भी हाँ, लेकिन वो देखिए जो गंदगी निकल के रखी है, इस इंतजार में कि कभी कोई आएगा और उसको ले जाएगा, 30 दिन बीत गए हैं। मेरी क्या आपने इसके बारे में किसी को लिखित विवरण दिया? लिखित में ये देखिए, लिखित में पूरा मोहल्ला, ये 22 परिवार हैं, 22 परिवार, ये देखिए पूर्ण रूप से ये यहाँ पर लिखित में भी दिया जा चुका है। आप देख सकते हैं इस परेशानी से इतने ज्यादा लोग परेशान है कि सब यहाँ बाहर निकल के आ गए हैं अपनी आवाज को उठाने और इसके साथ ही हम कुछ और लोगों से भी जानेंगे। ये जो गली है इसके लिए मेरे पास काफी दिन से ये लोग बता रहे थे, तो मैंने इनको यही बोला कि यहाँ के जो सभासद हैं आप इनसे बात करिए क्योंकि वो चुन के आए हैं। आप लोगों ने। आपका परिचय? मेरा नाम शशांक जायसवाल है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का मीडिया प्रभारी हूँ। क्योंकि मेरे पास आज यहाँ के कुछ लोग आए थे मेरे घर पे अपनी समस्या लेके और वो बोले कि भैया हमने इन लोगों को कह रखा है निर्दलीय सभासद जी को, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, तो आप भी कुछ कराइए, नगर पालिका अध्यक्ष जी से आप बात करिए। मैंने अध्यक्ष जी से बात भी किया, अध्यक्ष जी ने बोला कि ठीक है आप कल आइएगा, इन सबका जो भी कंप्लेन है हम 1 से 2 दिन में इनका निपटारा भी करवाएंगे। और अभी तक उनके ये नॉलेज में नहीं था क्योंकि जो सभासद है वो खुद यहाँ की समस्याओं को उनके तक नहीं पहुँचाए हैं। हमारे साथ एक दादी जी जुड़ गई हैं, वो इस गली में रहती हैं, वो बताएंगी कि उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग रोज यहाँ आते हैं पूजा करने, लेकिन मंदिर की स्थिति ऐसी है कि रास्ता पार करना मुश्किल है। एकदम पानी लग जाता है, कीड़े मकोड़े यहाँ चलने लगते हैं, नाली का पानी आ जाता है। और सावन किसका है? ये सार्वजनिक मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है। पूरे सावन यहाँ हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, सब होता है, बहुत भक्त जन आते हैं, 50 लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन रास्ते के प्रॉब्लम के कारण कोई नहीं आ रहा है। गिरे हैं हम लोग, खुदे गिरे हैं, अभी गिरने पैर नहीं समर्थता। पानी बारिश हो गया कि देखिए कितना छटकन हो जाता है, एकदम घुटने तक पानी हो जाता है और गंदगी बहुत बहने लगती है। बैठ नहीं तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ इनकी समस्याएं नहीं, इनके अंदर का दर्द है जो एक साथ अपने आप को रोक नहीं पा रही है बोलने से। तो ये कितनी बड़ी परेशानी किसी के लिए बन सकती है कि आप समझ सकते हैं कि सावन में महादेव की पूजा करने के लिए भी वो यहाँ से निकल नहीं पा रही है। मंदिर तक जाने में उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब भोलेनाथ ही इसको सही कर पाएंगे क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये यहाँ के जो सभासद है इस पे एक भी निगाह डालने की कोशिश कर रहे हैं। सभासद से कहा तक बोलता है कि हमको वोट दिए है, तो बोले कि हम लोग बोले किसको दिए हैं, कल जिसको वोट दिए उसके लगे जाओ। बिना वोटों के वो जीते कैसे हैं? तो फिर कहते हैं कि हम बहुत सबका पैर पड़े गिरे हैं, अब हमारा पैर सब पड़ेंगे गिरे। आप सुन रहे हैं ये लाइन कि ये जो वोटों के उसके लिए प्रार्थना की थी उन्होंने, उनका कहना था कि वो लोगों के पैर पड़े, अब समस्याओं की जो समाधान है उनके लिए
अब इन लोगों को उनके पैर जाके पकड़ने पड़ेंगे। आगे सुनते हैं। शिव कुमार सभासद के पास हम गए थे, उनसे रिक्वेस्ट किए कि हमारी नाली ढकी हुई है, बहुत मतलब कि यहाँ पे परेशानी हो रही है, नाली जमादार साफ नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि आप बताइए हम अगर जनता नाली खोलेगी तो मुझे लगता है कि सभासद खुद आके साफ करेंगे। जी, हमें यही लग रहा है कि अगर हम वो नाली खोलेंगे तो वो साफ करेंगे। उनको मैं रिक्वेस्ट करके बोला कि यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो सुनने पे राजी नहीं है। वो बोलते हैं कि ऐसा है कि हम देखेंगे बाद में, आप अपना काम करिए। देखा आपने, हम बनेंगे आपकी आवाज की कड़ी में आज हम यहाँ उपस्थित थे। ये वार्ड नंबर 22 है और यहाँ के जो सभासद हैं, लोगों की समस्याओं के साथ उनके हमदर्द बनने की जगह वो उनको ही उल्टा उनके पैर छूने में विवश कर रहे हैं। बने रहे एक्सप्रेस न्यूज के साथ।